नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे दे दोस्तों। आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक लव राशिफल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मित्रों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बिना बताए तुमसे मिलने आएगी एक विधवा औरत जी। हाँ मित्रों, और ये विधवा औरत कुछ ऐसे संयुक्त लेकर आ रही है जिसे सुनकर तुम्हारे दिल और दिमाग को झोड़ कर रख देगी। जी हां मित्रों, इसकी सच्चाई जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। ऐसी ही खुशखबरी लेकर आ रही है तुम्हारे लिए। जी हां मित्रों, पूरी सच्चाई जानने से पहले आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी को चाहने वाले जितने भी प्यारे भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सर्वप्रथम कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और सच्चे मन से जटिए श्री कृष्णा राधे दे कमेंट में 5 बार जरूर लिखे। जी हाँ मित्रों, अब देखिए ये विधवा औरत की कमाल। जी हाँ मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह से तुम्हारे भाग्य, ग्रहों की चाल और आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ सत्य है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधवा औरत के बारे में जो बिना बताए, बिना किसी इशारे के खुद चलकर आपके पास आने वाली है। और मित्रों ध्यान से सुनिए, ये औरत खाली हाथ नहीं आएगी। ये औरत आपको 2 चीजें देने वाली है। एक चीज आपके दिल को हिला देगी और दूसरी चीज आपके भविष्य की दिशा बदल देगी। जी हां मित्रों, कृपया इसे मजाक समझकर हल्के में मत लीजिए। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, नहीं ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये आपके जीवन का लिखा हुआ अध्याय है जो अब खुलने वाला है। जी हां मित्रों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विधवा स्त्री का जीवन केवल दुख, अकेलापन और संघर्ष से भरा होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कुछ और ही कहता है। जिन विधवा स्त्रियों की कुंडली में शुक्र मजबूत हो, चंद्रमा भावुक हो और राहु या केतु का प्रभाव प्रेम भाव पर हो, वे स्त्रियां अपने जीवन में दूसरे जन्म जैसे प्रेम की तलाश करती है। और मित्रों, ये प्रेम अचानक, अनपेक्षित और बिना बताए आता है। जी हां मित्रों, ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं होगी। ये संयोग नहीं, बल्कि भाग्य का लिखा हुआ अध्याय है। आपने उसे कभी बुलाया नहीं, आपने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। आपको शायद ये भी नहीं पता था कि कोई आपको इतने लंबे समय से मन ही मन याद कर रहा है। जी हां, लेकिन मित्रों, वो आपको देखती रही, आपकी बातें सुनती रही, आपके स्वभाव को समझती रही। वो कभी सामने नहीं आई क्योंकि उसके भीतर एक डर था, समाज का डर, लोगों की बातें और अपने बीते हुए जीवन का बोझ। लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हां मित्रों, अभी ग्रहों की जो चाल चल रही है वो छुपे हुए रिश्तों को सामने लाने वाली है। शुक्र और चंद्रमा का विशेष योग, राहु का अचानक सक्रिय होना और भाग्य भाव का जागृत होना ये संकेत देता है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिसे आपने कभी बुलाया नहीं था। जी हां, और मित्रों, वो व्यक्ति एक विधवा औरत होगी। मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो मुझे ही क्यों? तो सुनिए, आपके स्वभाव में कुछ ऐसी बातें हैं जो उस औरत के दिल को छू गई। आपका शांत स्वभाव, आपका सहानुभूति पूर्ण दिल, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुकी है। जी हां दोस्तों, पति का साथ, सुरक्षा की भावना और समाज में सम्मान। लेकिन उसने आपके भीतर एक सुकून देखा, एक अपनापन देखा और एक भरोसा देखा। जी हां मित्रों, सबसे अजीब बात यही होगी कि आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा ना वो आपकी रिश्तेदार होगी, ना कोई पुरानी पहचान, ना कोई दोस्ती, लेकिन फिर भी उसका प्रेम इतना गहरा होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि इसे प्रेम कहें या भाग्य का खेल। जी हां मित्रों, जब ऊपर वाला देता है तो ना जाने वो किस रूप में देता है, लेकिन जब देता है तो पूरे आत्मा को शांत कर देता है और हर मनोकामना को भी पूर्ण कर देता है। जी हां मित्रों, वीडियो को आगे तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां मित्रों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सच्चे दिल से माता रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए अपने मन से, अपने श्रद्धा से एक लाइक कीजिए
और कमेंट में राधे राधे 5 बार लिख दीजिए। मित्रों, आपको जो देने वाली है ये विधवा औरत, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्योंकि ये कोई आम विधवा औरत नहीं है, ये स्वयं माता रानी का भेजा हुआ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे राशि और ग्रह गोचर में प्रवेश कर रही है। और इसका प्रवेश करना कोई अपशगुन की बात नहीं है। ये तुम्हारे राशि में प्रवेश करना बहुत शुभ घड़ी की बात है। जो ये विधवा औरत तुम्हारे ग्रह गोचर में प्रवेश कर रही है, ये तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगी। ऐसी विधवा औरत है। दोस्तों, विधवा औरत एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि उनके अलग अलग भाव, अलग अलग भावना और समझ होते हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, ये मुलाकात बहुत ही अचानक होगी। हो सकता है वो आपके घर आए, हो सकता है रास्ते में मिले, हो सकता है किसी काम के बहाने, लेकिन वो खुद चलकर आएगी। आप चौंक जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन भीतर से एक अजीब सी हलचल होगी। जी हां, अब मित्रों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है। वो आपको वो अपनापन देगी जो शायद आपको वर्षों से नहीं मिला। बिना शर्त, बिना दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के, एक ऐसा प्यार जो शोर नहीं करता लेकिन दिल में उतर जाता है। जी हां मित्रों, ये औरत केवल प्रेम नहीं लाएगी, ये आपके जीवन में सौभाग्य का द्वार भी खोलेगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कुछ स्त्रियां भाग्य लेकर आती है। जी हां मित्रों, इस मुलाकात के बाद आपकी दिनचर्या बदलने लगेगी। सुबह उठते ही किसी का ख्याल आएगा, मन पहले से ज्यादा शांत रहेगा, अकेलापन कम महसूस होगा, आप खुद में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। जी हां, लव राशिफल का बड़ा संकेत है। मित्रों, अगर आपकी राशि वृषभ, कर्क, तुला, मीन, सिंह, कुंभ, वृश्चिक इनमें से किसी एक में आती है तो यह संकेत और भी प्रबल हो जाता है। इन राशियों पर इस समय प्रेम का छुपा हुआ प्रभाव सक्रिय है। जी हां मित्रों, जिससे तुम्हारा बंद दरवाजे का ताला को खोलने वाला संकेत है। जिसे जानने से पहले आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश है कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यारे भक्त हैं, कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट अपनी मन और श्रद्धा से जरूर करते जाएं। मित्रों, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो वो तुम्हारे घर आने से कभी कोई रोका है नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, हम तुम्हें बार बार यही कहते हैं कि भगवान के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक करने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक लाइक और अपनी श्रद्धा के अनुसार कमेंट करते हैं तो भगवान भी खुश हो जाता है और सीधे सीधे आशीर्वाद तुम्हारे कुंडली और ग्रह गोचर पर पड़ता है। तुम्हें लगता है कि लाइक करने से क्या होता है, लेकिन मित्रों लाइक अब आया है। करने से तुम्हारे दुख पीड़ा और जितने भी तुम्हारे साथ होने वाले कष्ट हैं, वो सब हर लेता है स्वयं भगवान ने। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो सुनने में साधारण लग सकती है, खासकर तब जब वो शादीशुदा हो या जब समाज हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकता हो। लोग सोचते हैं कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं कोई गलत अर्थ ना निकाल ले, कहीं जीवन में उलझन ना बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, डर हमेशा गलत नहीं होता, पर डर की वजह से सच को ठुकरा देना सबसे बड़ी भूल होती है। जी हां दोस्तों, समाज हमेशा नियम सिखाता है, लेकिन आत्मा हमेशा सच सिखाती है। यह सब आपकी कुंडली में पहले से लिखा होता है। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसी औरत का योग होता है जो जीवन को नई दिशा देती है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, डरिए मत, भागिए मत और आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर सीधे सामने आकर आपकी परीक्षा लेते हैं, और जो इस परीक्षा में खरा उतर जाता है। जी हां दोस्तों, समाज का डर, लोगों की बातें और मन में घर कर चुकी अनगिनत चिंताएं, ये सब मिलकर इंसान को भीतर से तोड़ देती है। कभी कभी हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में घटने वाला है,
वो शायद गलत है। शायद उससे हमें नुकसान होगा, शायद लोग कुछ कहेंगे, शायद बदनामी होगी। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्वास के साथ ये कहने आया हूं, इस बार डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, ये जो आने वाली मुलाकात है, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई छल नहीं है और कोई गलत उद्देश्य नहीं है। ये मुलाकात केवल और केवल आपके लिए है। जी हां दोस्तों, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अचानक नहीं होती। वे वर्षों पहले लिख दी जाती है, आपके भाग्य में, आपकी आत्मा के लेखे में और आपके कर्मों के फल के रूप में। ये जो घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये भाग्य द्वारा चुना गया अवसर है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया संकेत है। ये आपकी आत्मा के लिए भेजा गया उपहार है। समाज की सोच और लोगों का डर, आज के समय में समाज बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। लोग बिना जाने बिना समझे सिर्फ देखने भर से राय बना लेते हैं। अगर कोई महिला किसी पुरुष से बात करे तो लोग शक करने लगते हैं। अगर कोई मुलाकात हो जाए तो बातें बनने लगती है। जी हां, लेकिन दोस्तों, हर मुलाकात गलत नहीं होती, हर रिश्ता गलत नहीं होता और हर भावना पाप नहीं होती। कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, कुछ मुलाकातें ऊपर से तय होती है। ऐसी कारण है जो आज आपको पता चलेंगे। केवल तुम अभी नहीं, बल्कि हमें लगता है करीबन कितने दिनों से आपका दिल रो रहा है। और हां, ये भी सच्चाई है कि तुमने आखिरकार बहुत जगह बहुत लोगों से मदद मांगा है, लेकिन मदद करने से हर किसी ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत रखा। देखिए दोस्तों, जो भागवत गीता में लिखा हुआ गया है वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। लेकिन जब ये आपके जीवन में घटेगी तो यकीन मानिए आपका दिल भी थम जाएगा और दिमाग भी कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी औरत हो, चाहे वो कितनी ही मजबूत क्यों ना दिखे, चाहे वो ऊपर से कितनी ही शांत क्यों ना लगे, उसके दिल के किसी ना किसी कोने में एक प्यार करने वाले की चाहत जरूर होती है। ये मुलाकात शाम के समय हो सकती है, जब वातावरण थोड़ा शांत हो। संभव है मंगलवार या शुक्रवार का दिन हो, जब चंद्रमा का प्रभाव भावनाओं को तेज करता है। वो किसके घर पर आएगी? जी हां दोस्तों, ये भी जरूरी नहीं कि वो सीधे आपके घर आए। संकेत ये बताते हैं कि ये मुलाकात किसी परिचित महिला के घर पर या किसी रिश्तेदार के यहां हो सकती है, जहां आप दोनों कुछ समय अकेले बैठकर बात कर सकें। जी हां दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर रहना है। ना कोई लालच, ना कोई गलत सोच। बस उसकी बातें सुनिए, उसे सम्मान दीजिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, अगर आधी अधूरी वीडियो को देखते हैं तो पूरी जानकारी तुम्हें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम आप सभी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं तो पूजा अपनी मन और श्रद्धा से करते हैं, और पूरी पूजा जब तक नहीं होता है तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बस उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और वीडियो की सारी जानकारी भी तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी से यही बार बार कहना चाहते हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दी जाए दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और कभी कोई तुम्हें परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, भोलेनाथ तो भोला है, वो हर किसी के मन में छा जाते हैं दोस्तों। इसीलिए भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो और अपनी कर्तव्य को करते जाओ। फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि कर्तव्य करना हम लोगों की धर्म है और फल देने का काम ऊपर वाला का है। आप जिसे कर्तव्य करेंगे वैसे फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जब किसी इंसान के दिमाग में कोई एक ही विचार बार बार घूमने लगता है तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण विचार नहीं होता। वो संकेत होता है, वो चेतावनी होती है, वो आने वाले समय का इशारा होता है।
और यही कारण है कि आजकल आपका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन सोच कुछ और ही रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, आप कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन हो कुछ और ही रहा होता है। यही वजह है दोस्तों कि आपके काम बिगड़ रहे हैं। यही वजह है कि आपकी एकाग्रता टूट रही है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मन का भटकाव सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान समय का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान रिश्तों का भी नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान होता है मन का भटक जाना। जब मन भटक जाता है तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।